इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हम मई महीने की मैगजीन के सार संग्रह को लेकर। इस वीडियो में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन पूरी जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने के मैगजीन में मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इस बार की मैगजीन में क्या कुछ है आप लोगों के लिए खास। ये देखिए, अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस। मार्च 2023 के पूर्वार्ध में वैश्विक वित्तीय बाजारों में भूचाल की स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई जब 2 दिन में अमेरिका के 2 बैंक डूब गए। इसकी शुरुआत रिटेल बैंक सिलिकॉन वैली बैंक फेल होने से हुई। जमाकर्ताओं की धन वापसी सुनिश्चित करने की कैलिफोर्निया के बैंकिंग नियामकों ने इसे बंद करके फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC को उसका एसेट रिसीवर 10 मार्च को नियुक्त कर दिया ताकि जमाकर्ता अपना पैसा वापस निकाल सके। मंदी की आहट होते ही स्टार्टअप्स ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इसे बैंक के पास पैसा न होने की हड़बड़ी व घबराहट वित्तीय बाजार में मच गई और लोगों ने धड़ाधड़ निकासी शुरू की, जिससे ये बैंक दिवालिया हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे, उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे MIS आखिर क्या बला है ये। कुछ महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के संकेतों के मामले में जानकारी एकत्र करने तथा 31 मार्च 2014 के पश्चात आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवारों द्वारा घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2020-2021 के दौरान एक सर्वे किया गया, जिसके परिणाम मार्च 2023 में जारी किए गए। NSAO के 78वें दौर के सर्वेक्षण में परिवारों के घर, शौचालय, शैक्षणिक स्तर, टेलीफोन में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत आदि के संबंध में प्रश्न शहरों व गांव दोनों निवासियों से इसमें पूछे गए थे और तब जाके सर्वे को किया गया था। इसी संदर्भ में मल्टीपल इंडिकेटर सर्वेक्षण इसको नाम 70 प्रशिक्षण विमानों की खरीद हेतु HAL से तथा 3 प्रशिक्षण पोतों की खरीद हेतु L&T से रक्षा मंत्रालय का समझौता। क्या कुछ हुआ देखिए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 70 सेकंड STT 40 STT बेसिक प्रशिक्षण विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर मार्च 2023 में हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के 7 मार्च 2023 की विज्ञप्ति के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए विमान 6800 करोड़ के एक सौदे के तहत खरीदे जाएंगे। इन खरीद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CS ने 1 मार्च 2023 को मंजूरी प्रदान की थी। सोने के आभूषण पे 6 अंक का हॉलमार्क जरूरी। स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के 4 मार्च 2023 के एक विज्ञप्ति के अनुसार सभी आभूषण विक्रेता अब 6 अंक व अक्षरों वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना आभूषणों व कलाकृतियों की बिक्री नहीं करेंगे। हॉलमार्किंग के इस चिन्ह को हुइड कहा गया है। इससे पूर्व 4 डिजिट वाले हॉलमार्क की व्यवस्था लागू की गई थी। आगे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। देखिए, जूट सत्र 2023-24 के लिए रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार ने 24 मार्च 2023 को की। TD3 ग्रेड के लिए यह मूल्य 5050 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। नया समर्थन मूल्य कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर आधारित है। इस खबर से जुड़ी और तमाम खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को देखें। www.pdgroup.in की वेबसाइट पर विजिट करें। अगली खबर देख लेते हैं। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 क्या कुछ इसमें है, ये भी देख लेते हैं। भारत के विदेश व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को की। पिछले विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 को लागू की थी और इसके समाप्त होने की तिथि 31 मार्च 2020 थी। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के लिए EPF पर वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी की भविष्य निधि संगठन जमाओं पर देय ब्याज में 0 से 5% बिंदु की मामूली वृद्धि का निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने किया। 2021-22 में EPF जमाओं पर देय ब्याज की दर 8 से 10% थी। इससे पूर्व 2 वर्षों 2019-20 व 2021 के लिए EPF पर देय ब्याज 8 से 5% थी, जबकि उससे पूर्व 3 वर्ष तक ये 8.65% रही थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
1 अप्रैल 2023 से लघु बचतों पर ब्याज दर में 0 से 7% बिंदु तक की वृद्धि। रेपो दर में लगातार वृद्धि के चलते बैंकों ने अपने ऋणों के साथ साथ जमाओं पर भी ब्याज दरें बढ़ाकर उन्हें आकर्षक बनाने के प्रयास हाल ही के महीनों में किए। इसी के साथ सरकार द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं पर देय ब्याज भी वृद्धि सरकार विगत 2 तिमाहियों में की गई। इन लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण प्रत्येक तिमाही आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। जितनी भी आपको खबरें बताई गई हैं, जितनी भी आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है, उन सब की पूरी डिटेल, फुल डिटेल, विस्तृत जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन में मिलेगी। मैगजीन आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा आप www.ptgroup.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या कहीं भी बैठे हो, दूर दराज किसी भी गांव में, आप ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मैगजीन को मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।